नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो हमारे द स्नेक एंड द मिरर से है। कल हमने इसके लेसन को वन बाई वन लाइन वर्ड से डिस्क्रिप्शन से समझ लिया था। आज हम उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे और किसी व्यक्ति को भी फायदा हो सके। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाइल लुकिंग एट द मिरर द डॉक्टर स्माइल्ड एंड ही फाउंड हिज स्माइल। तो जब मिरर में देखते समय डॉक्टर मुस्कुराता है और उसकी जो मुस्कुराहट थी वो मुस्कुराहट कैसी थी? तो जैसे कल हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उसकी जो स्माइल थी वो अट्रैक्टिव स्माइल थी, लुभावनी थी। और डॉक्टर साहब ने ये निर्णय भी लिया था कि आगे चल के वो अपनी इसी प्रकार से मुस्कुराहट रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डॉक्टर डिस्क्राइब्ड द स्नेक एज द वन। चैप्टर में डॉक्टर साहब ने स्नेक को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया था? वेरी पॉइजनस, टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, थिक एंड अगली, दैट हैड बिटन द थीफ। तो उन्होंने इसका सही आंसर बताया था टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। वो अपनी खुद की सुंदरता लिए हुए ही सांप था। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर द थीफ हैड अ सीन ऑफ। तो डॉक्टर के अनुसार चोरों ने उनके घर की दृश्य को कैसा बना दिया था? तो कैसा बना दिया था? बिल्कुल साफ सफाई करके गए थे, घर में कुछ नहीं छोड़ा था, केवल और केवल फटी पुरानी बनियान के अलावा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द डॉक्टर हैव वेरी लिटिल थिंग्स टू कैरी। डॉक्टर को लेने के लिए बहुत ही कम चीजें बची हुई थी, ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि चोरों ने सब कुछ उनका चुरा लिया था। सम थीफ हैड स्टॉलन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ज्यादातर घर की सारी चीजें क्या है, चोर रात के समय भाग भर के ले गए थे, चोरी कर ले गए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द डॉक्टर डू इमीडिएटली आफ्टर रीचिंग हिज फ्रेंड्स हाउस। तो दोस्त के घर पे पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब ने क्या किया था तुरंत? तो घर पे पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी पूरे बॉडी पर ऑयल लगाया और अपने तुरंत क्या है, नहा लिए और कपड़े भी बदल दिए, क्योंकि जो स्नेक होते हैं वो स्नेक क्या है, स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द डॉक्टर्स वाइफ एक्चुअली लुक लाइक। तो डॉक्टर की वास्तव में वाइफ कैसी थी? दुबली पतली, लेकिन उनकी इच्छा कैसी थी? मोटी होने के लिए। तो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा था कि हाँ डॉक्टर साहब आपकी पत्नी कैसी है, मोटी ताजी है कि नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरी पत्नी तो कैसी है, रीढ़ के जैसे, रीढ़ के जैसे है। रीढ़ मतलब बांस के, सरकंडे के जैसे, दुबली पतली। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर द स्नेक मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर द डॉक्टर वाज। तो जब सांप दर्पण की ओर बढ़ा तो डॉक्टर की जान में जान आ गई, इसलिए उन्होंने कहा था ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। जब तक सांप उनके ऊपर रहा, उनकी बॉडी के ऊपर रहा, तब तक कैसा था? तब तक वो एक पत्थर की तरह बने हुए थे, पत्थर की मूर्ति बने हुए थे। लेकिन जैसे ही उनकी गोद से उठकर कहां पर है, दर्पण की ओर गया, तो वो कैसे बन गए? ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म द स्नेक स्लिटर्स इनटू हिज। डॉक्टर साहब के बाह से जो लिपटा हुआ जो सांप था, ब्लैक कोबरा सांप जो था, वो सड़क के नीचे कहां पर पहुंच गया था? तो उनकी गोद में, लैप में। ठीक है, इसका सही आंसर है लैप। क्वेश्चन नंबर 9, द स्नेक लुक्ड एट द मिरर सीइंग दैट द डॉक्टर वंडर्स। तो स्नेक ने क्या देखा? दर्पण में देखा, और देखते हुए क्या देखते हैं? तो डॉक्टर को किस बात की चीज आश्चर्य हो गई कि ये क्या कर रहे हैं? तो डॉक्टर को आश्चर्यजनक चीज ये हुई, इफ द डॉक्टर वाज एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, है ना। तो उसे डॉक्टर साहब ने देखा कि अरे, कि स्नेक भी अपनी सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि सांप क्या कर रहा है, अपने दर्पण में अपनी दृश्य को देख रहा है, वो बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है, तो उसकी तरफ आकर्षित होते हुए आगे की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10,
while sitting wrapped around his by a neck snake, the doctor felt. तो जब सांप ने उन्हें अपने चंगुल में फांस लिया था तो डॉक्टर को कैसा महसूस हो रहा था? तो डॉक्टर को क्या महसूस हो रहा था कि भैया भगवान ही अब है जो बचा सकता है। भगवान की केवल उन्हें प्रेजेंस ऑफ गॉड की ही याद आ रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, द डॉक्टर टर्न टू, डॉक्टर कैसा बन गया था जब सांप उसके ऊपर आ गया था, उसकी बॉडी के ऊपर? तो एज ए स्टोन के रूप में उसने स्टोन के रूप में बन गया था, स्टोन हो गया था एक तरह से। नेक्स्ट है ये, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द स्नेक डू आफ्टर लैंडिंग ऑन द डॉक्टर्स शोल्डर्स? तो डॉक्टर के शोल्डर पर आने के बाद स्नेक ने क्या किया? कॉल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। तो इसका सही आंसर है, उसने क्या कर लिया, उसके लेफ्ट आर्म को कॉल्ड कर दिया था, यानी कि उसे अच्छी तरह से जकड़ लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सडनली द डॉक्टर हियर्ड अ डल साउंड दैट रिसेंबल्स। ऐसा कौन सा साउंड उन्होंने सुना था? तो कैसा सुना था? थर्ड की आवाज आई थी, रबर ट्यूब फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। इस प्रकार से, जिस प्रकार से कोई रबड़ का ट्यूब नीचे गिरा हो, जमीन पर गिरा हो, ऐसी उन्हें आवाज सुनाई दी थी। Whom did the doctors want to marry? डॉक्टर साहब किसके साथ शादी करना चाहते थे? तो डॉक्टर साहब एक वुमेन डॉक्टर के साथ शादी करना चाहते थे। जैसे उन्होंने कहा कि भाई पहले से ही प्रैक्टिस किया हो, अच्छी डॉक्टर हो, अच्छी पैसे वाली हो, है ना, तो वो चाहते थे कि ऐसी महिला हो, और कैसी हो, मोटी भी हो। क्यों मोटी क्यों हो? क्योंकि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो भाग जाए। द डॉक्टर बिलीव इन मेकिंग हिमसेल्फ, डॉक्टर को अपने आप में बनने के लिए क्या, किस चीज़ पर वो विश्वास करता था? तो वो हैंडसम बनने के लिए विश्वास करता था कि हैंडसम होना चाहिए। एक व्यक्ति है जो वो है, कुआरा है और डॉक्टर भी है, प्रैक्टिस भी कर रहा है ना, तो हैंडसम रहना चाहिए। व्हाट वाज द चेंज इन डॉक्टर्स थॉट्स? डॉक्टर के विचारों में बदलाव क्या आया? तो इसका सही आंसर है, फ्रॉम ए वैल्यूएबल मैन टू ए होपलेस फुलिश मैन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ वाज द डॉक्टर्स लाइफ सेव्ड? डॉक्टर का जीवन कैसे बचा? तो बिकॉज ऑफ द मिरर, दर्पण के कारण। अगर दर्पण नहीं होता तो क्या होता? सांप उन्हें क्या डस लेता, काट लेता, कुछ भी हो सकता था उनके साथ, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डिड द डॉक्टर स्माइल एट हिमसेल्फ? डॉक्टर अपने आप को देखकर मुस्कुरा क्यों रहा था, है ना? फॉर हिज हेल्पलेसनेस एंड फुलिशनेस। तो इसका सही आंसर है, तो वो हेल्पलेसनेस के ऊपर अपनी अपनी हेल्पलेसनेस के लिए मुस्कुरा रहा था, अपनी मूर्खता के लिए मुस्कुरा रहा था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वर्ड्स डिड द डॉक्टर थिंक ऑफ राइटिंग इन हिज इमेजिनेशंस? तो अपनी इमेजिनेशन में वो कौन कौन शब्द लिख रहा था? तो वो लिख रहा था, ओ गॉड, हे प्रभु, अब तुम ही हमें बचा सकते हो, इसके अलावा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, व्हाई डिड द डॉक्टर डिसाइड टू ऑलवेज स्माइल? डॉक्टर ने यह निश्चय क्यों किया कि वो हमेशा मुस्कुराएगा? क्यों? क्योंकि उसकी मुस्कुराहट कैसी थी, उसे लगता था कि उसकी मुस्कुराहट जो थी बहुत अट्रैक्टिव थी, और वो क्या कर सकती थी, उससे उसे और ज़्यादा हैंडसम लगता था। इसलिए उसने सोचा कि भाई उसे हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। हु टोल्ड दिस स्टोरी टू द राइटर्स? ये कहानी किसने सुनाई? तो एक होम्योपैथ डॉक्टर ने सुनाई। किसको? वहां पर बैठे हुए सभी लोगों को, जो मीटिंग थी उस वहां पर। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी टाइम्स डिड द डॉक्टर हियर द साउंड ऑफ रेड्स? तो कितनी बार चूहों की आवाज सुनाई दी उसे? तो चूहों की आवाज उसे 3 बार सुनाई दी। कितनी बार? 3 बार। व्हाट वाज द रेगुलर ट्रैफिक रेफर्ड टू? रेगुलर ट्रैफिक शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया था? जो रेगुलर ट्रैफिक का प्रयोग किया गया था, ट्रैफिक ऑफ रेट्स रूमिंग हियर एंड देयर, चूहों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की, जो घूमने फिरने की जो जगह थी, उसके लिए यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई डिड ही डिसाइड टू स्माइल ऑलवेज? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, बिकॉज ही थॉट दैट स्माइलिंग मेड हिम लुक स्मार्ट। लेकिन आंसर चेंज है इसमें। व्हाट वाज द plight ऑफ द डॉक्टर व्हेन ही नोटिस्ड अ स्नेक अराउंड हिज आर्म? तो वो क्या निवेदन, डॉक्टर की क्या इच्छा थी?
जब उसने ध्यान दिया कि एक सांप जो है उसके बाह पर जकड़ लिया है। तो लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, उसने अपने आप को किस में बदल दिया था, एक पत्थर की मूर्ति में बन के रह गया था। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट काइंड ऑफ ए वुमन डज ही वांट टू गेट मैरिड, तो कैसी महिला के साथ शादी करना चाहता था। तो एक मोटी और पैसे वाली और डॉक्टर, ये तीनों ही खूबियां उसके अंदर होनी चाहिए थी, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, ये स्टोरी किस बारे में है। ये स्टोरी है अबाउट ए फ्राइटनिंग इंसिडेंट विच इज नरेटेड इन ह्यूमरस मैनर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के लिए है। क्वेश्चन नंबर 28, विच टू इम्पोर्टेंट डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक, कौन कौन से थे, तो दो डिसीजन लिए थे, टू सेव डेली एंड ऑलवेज स्माइल, उसने दो निर्णय लिए थे कि रोज तो दाढ़ी बनाएगा, शेविंग करेगा, और रोज क्या करेगा, हमेशा स्माइल करते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट काइंड ऑफ साउंड डिड द डॉक्टर हियर, किस प्रकार की आवाजें जो डॉक्टर ने सुनी थी वो कैसी आवाजें थी। तो उसने बताया था कि साउंड ऑफ रैट्स, लेकिन एक नॉर्मल रेगुलर आवाज आती थी वही थी। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज द वर्ड मीगर इन द लेसन्स मीन्स, मीगर का मतलब होता है वेरी लिटिल, बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सब लोग अपनी अपनी राय जरूर दें, अपने अपने कमेंट जरूर लिखें, आपको कैसा लगा और आपको और क्या अच्छा होना चाहिए, सुझाव भी दें, इसमें मेरी वीडियो बनाने में आपकी सहायता हो सके और मेरा भी सहायता हो सके। थैंक यू एक बार फिर से।